ये वर्ग का हमने जानकारी लिया। अब हम आते हैं वर्ग के कुछ फार्मूले पे। तो 2 या 3 फार्मूले हैं बस वर्ग में, जिनसे लगभग सारे क्वेश्चन आपके लग जाते हैं। पहला फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, जहां ए भुजा है। अगर आपसे बात की जाए वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, भुजा है। उसके बाद अगर बात की जाए वर्ग के परिमाप की, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए आप करेंगे तो ये 4a हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। अगर बात की जाए वर्ग के विकर्ण की तो ये होता है √2a, जहां ए क्या है, जहां ए है भुजा। ये वर्ग की बातें रही। इसके बाद हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज क्या है। अब हम लोगों की जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये बराबर होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब तुरंत आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर अभी तो हमने ये पढ़ा कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं, और अगर ये डेफिनेशन आप बताएंगे कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, तो आखिर हम डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे कि आयत और समांतर चतुर्भुज इनमें अंतर क्या है, हम ये कैसे जानेंगे। तो आपने आयत में पढ़ा है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। यह है आपका समांतर चतुर्भुज, ऐसे ये तिरछा टाइप का होता है। तो अगर ये ऐसे तिरछा बनेगा, अगर ये इस प्रकार से तिरछा बनने वाला है तो क्या इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसका प्रत्येक कोण तब 90 अंश का तो नहीं है। ये कुछ इस प्रकार की है ऐसे। तो पहली जो परिभाषा है दोनों में सेम मिल रही है, लेकिन जैसे ही आप अगली, अब जिस बच्चे को डेप्थ में जानकारी नहीं है वो कंफ्यूज रहेगा आयत में और समांतर चतुर्भुज। लेकिन जब आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो पहली बात तो सेम है, दोनों आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वही समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो ये समांतर चतुर्भुज रहेगा ही नहीं, ये एक आयत बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज की अगली प्रॉपर्टी, आपने आयत में पढ़ा था कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। जो समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। जब तक आप चीजों को डेप्थ में नहीं समझेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं होगा। तो आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। और जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटते। अगर ये आयत है, हमने यहाँ विकर्ण खींच दिया तो इस विकर्ण की लंबाई अलग होगी और इस विकर्ण की लंबाई अलग होगी। इन दोनों विकर्णों की लंबाई समान होगी ही नहीं। आप अगर ध्यान से फिगर को देखें तो ये वाला विकर्ण जो है, जो पहला वाला विकर्ण D1 है, इसकी लंबाई ज्यादा है और दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई कम है। मतलब ये कन्फर्म है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटते। तो अगर हम आयत में और समांतर चतुर्भुज में अंतर स्पष्ट करना चाहें, सिंपल सा अंतर हम कर सकते हैं कि पहली बात दोनों में से आयत के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम अगर आए तो जो आयत के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। जो आयत के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। इस तरीके से आप आयत में और समांतर चतुर्भुज में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।